अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बड़ा प्यारा सा प्रसंग चल रहा है। छह डाला में तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर के दोहों पर हमारी चर्चा चल रही है। ताही सुनो भव मंथनान। भवि की बात चल रही है। भवि का मतलब है जो भव्य जीव है। भव्य जीव के लिए कहते हैं कि भव्य जीव ही है, वो ही सुन सकता है और वो ही जीवन को परिवर्तित कर सकता है। विचार करना, जिसके अंदर परिवर्तन करने की शैली है वो ही भव्य हो सकता है, और जो परिवर्तन नहीं कर सकता वो भव्य नहीं हो सकता है। भव्य जीव हमेशा अपने जीवन में परिवर्तन करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। द्रव परिवर्तन करता है तो शरीर को संयमित बना लेता है। भाव परिवर्तन करता है तो अपने परिणामों को विशुद्ध और शुभ से शुद्ध की ओर ले जाता है। भव्य जीव ही कर सकता है। अभव्य जीव द्रव परिवर्तन तो कर सकता है लेकिन भाव परिवर्तन नहीं कर सकता। अभव्य जीव की व्यवस्था जो है वो द्रव परिवर्तन की तो हो सकती है लेकिन भाव परिवर्तन वो नहीं कर सकता, परिणामों को बदल नहीं सकता। इतना ही विचार करके रखना, अभव्य कभी भी भव्य नहीं होगा और भव्य कभी भी अभव्य नहीं होगा। ये बात मैंने कल भी आपसे कही थी। तो इस बात को अपने जीवन में उतार के रखना है कि कभी भी भव्य अभव्य होने वाला नहीं है। सोने का बिस्किट कीचड़ में पड़े रह जाए तो भी कीमत कम नहीं होगी, और लोहे का टुकड़ा तिजोरी में भी रखो तो भी बढ़ने वाला नहीं है कीमत। इसीलिए आप विचार करना, जिसके अंदर परिवर्तन करने की शैली है वो भव्य है, और जिसके अंदर परिवर्तन नहीं है वो अभव्य है। ख्याल करो, तत्पर्याय संबंधी देखा जाए तो बट्टर मूंग को बोलते हैं कि बट्टर मूंग कभी सिजती नहीं। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती नहीं। तत्पर्याय संबंधी समझें तो तत्पर्याय संबंधी में जो पर्याय में वो जी रहा है, मूंग है, वो सिजेगी नहीं, लेकिन उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। उसको पीस के भोजन के खा सकते हैं। कुत्ते की पूंछ को भी तत्पर्याय में उसमें पोंगरी में डाल दें, जब तक पोंगरी में पड़ी रहेगी तब तक वो सीधी रहेगी। ये हो सकता है, लेकिन भव्य जीव को लिए ऐसा नहीं हो सकता। भव्य जीव ऐसा नहीं हो सकता है कि भव्य जीव अभव्य जीव अगर मंदिर में आ जाए तो भव्य हो जाएगा और मंदिर के बाहर चला जाए तो अभव्य हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी भव्य जीव जो होगा, चाहे मंदिर में हो चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, चाहे त्रियंच में हो चाहे देवगति में हो, विचार करके रखना, पापी हो या पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो या अधर्मात्मा हो, भव्य है तो भव्य ही रहेगा और अभव्य है तो अभव्य ही रहने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण व्यवहार दृष्टि का आप समझें। जिनागम में आया है। भव्य और अभव्य की पहचान करने के लिए जिनागम में एक उदाहरण बहुत सुंदर सा आया है। अनंतमती के जीवन का उदाहरण है। हम जब अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा पढ़ते हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग में कहते हैं कि एक बार एक छुल्लक जी महाराज अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ वंदना के लिए गए। जब गुरु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ वंदना को जाने लगे तो गुरु ने उनसे कहा कि आप फलाने फलाने नगर में जाओगे, वहाँ तीर्थ वंदना करोगे, वहाँ पर एक हमारी सद श्राविका है, उसका नाम अनंतमती है। आप विचार करके रखना,
अनंतमती है ना, अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध, रेवती रानी, सही बात, आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, रेवती रानी। अमृतमती तो ब्रह्मचर्य में है। रेवती रानी अमूर्त दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है, जिसके अंदर कोई मूढ़ता नहीं है। तो रेवती रानी जो सद श्राविका है, उसको मेरा आशीर्वाद दे के आना। तुम घर में हो, संसार में हो, पाप में हो, संसार की क्रियाओं में लगे हो, लेकिन गुरु तुम्हें वहां से आशीर्वाद भेज रहे हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे गुरु के मुख पर आ जाए ना, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे गुरु के मुख पे आ जाए तो तुम निश्चित ही भव्य जीव हो और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। और अगर गुरु सामायिक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और उस वक्त तुम्हारा स्मरण के ध्यान में आ जाए, तो समझना 3 भाव 5 भाव में तुम निर्वाण को प्राप्त हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अगर गुरु ध्यान में है, सामायिक में है, उस वक्त तुम्हारे उनके मन में तुम्हारे प्रति चिंतन मनन आ जाए, कैसा होगा वो मेरा शिष्य, तो निश्चित ही तुम भव्य हो। क्यों? क्योंकि ध्यान सामायिक में गुरु केवल भगवान का ध्यान करते हैं, हम श्रावकों का नहीं करते हैं। लेकिन अगर भगवान बनने वाली आत्मा है तो ध्यान सामायिक में भी उसका चिंतन आ जाया करता है। ख्याल करना, कई से हमारे होशियार होते हैं, बोलते महाराज 24 घंटे में आशीर्वाद दो या ना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सामायिक में बैठो ना तो एक बार हमें आशीर्वाद दे देना, बस मेरा कल्याण हो जाएगा और मेरा जीवन पार हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आप भी सीख लो, कोई महाराज के पास जाना, माता जी के पास जाना, तो उनसे यही बोल के आना, महाराज जब सामायिक में बैठने वाले हो, ध्यान में बैठने वाले हो, तो मुझे उस वक्त एक बार आशीर्वाद जरूर दे देना। आप विचार करके रखना, आपकी भव्यताएं बढ़ जाएंगी, पुण्यताएं बढ़ जाएंगी, श्रेष्ठ आचरण हो जाएगा। जहां भी तुम होगे वहां पर अपने आप गुरु हाथ उठाएं तो आशीर्वाद मिलता है, या तुम नमस्कार करते हो तो आशीर्वाद मिलता है? मिंटू भाई आप विचार करो, गुरु हाथ उठाएं तब आशीर्वाद मिलता है, या तुम नमस्कार करते हो तो आशीर्वाद मिलता है? चक्रवर्ती महाराज, हाँ, हजारों लोग गुरु को नमस्कार करते हैं, लाखों लोग गुरु को नमस्कार करते हैं, सबके लिए हाथ नहीं उठ पा रहा है, तो उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला क्या? विचार करना, ये हाथ तो केवल दिखावे का है, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया। जैसे ही तुमने नमस्कार किया वैसे ही तुम्हें आशीर्वाद मिल गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ही तुमने, ये हाथ तो तुम्हें दिखाने के लिए है, लेकिन तुम्हारे नमस्कार में ही चमत्कार है। सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धा से, सच्चे हृदय से जैसे ही तुमने गुरु को नमस्कार किया, हाँ विचार करके रखो ना, एकलव्य का जीवन देखो, गुरु ने स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया, वो भील जाति का एकलव्य, लेकिन उस भील जाति के एकलव्य ने गुरु को स्वीकार करके पत्थर की मूर्ति बना ली। मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। अगर जीवित को गुरु ना बना पाओ तो कम से कम पाषाण की प्रतिमा को ही गुरु बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। एकलव्य ने उस पाषाण की मूर्ति से भी अपने जीवन में धन और विद्या चलाना सीख लिया। तो नमस्कार करने से ही तुम्हारे पुण्य के स्रोत खुल गए। तुमने ये भाव रख लिया कि सामायिक में मुझे मेरे गुरु आशीर्वाद दे दे। अब देखना, अभी एक चिकित्सा चलती है, रेकी चिकित्सा, एक चिकित्सा चल रही है अभी आजकल, वो क्या बोलते हैं, रेकी और हीलिंग। हाँ, इस सामान से उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको महसूस होने लगता है। हीलिंग करने वाले हमारी सपना डॉक्टर सपना पाटनी हैं, बहुत अच्छा हीलिंग का उसका कोर्स है, हम सब संगों में सबको सिखाया है। ख्याल करना, वो हमारी एक ही बात कहती है कि अगर आपको कहीं कोई तकलीफ है, आप एक बार मुझे बता दो, बस मैं यहाँ से हीलिंग देना शुरू कर दूंगी, आप ठीक हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। सामान सी वो हीलिंग, सामान सी वो रेकिंग,
उन्हें मालूम पड़ जाता है तो हमारे अंदर स्वस्थ लाभ होना शुरू हो जाता है। तो आपने अगर कह दिया गुरुदेव हमें एक बार जरूर दिन में आशीर्वाद दे दो, सामायिक के समय आशीर्वाद दे दो, आपने तो बोल दिया, बाकी का काम मेरा शुरू हो गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात, विचार करना आपको करना तो पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा। बिना जुड़े जीवन में कुछ होता नहीं है। हम संसार के बंधनों से जुड़ते हैं तो संसार मिलता है, गुरुओं के बंधन से जुड़ते हैं तो हमें गुरुत्व मिलने का प्रयास होता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर मैं कहाँ पर बात चल रहे थे अपनी, हाँ, रेवती रानी के समय पर। रेवती रानी ने अपने जीवन में ऐसे पुण्य अर्जन किए थे कि जिसके माध्यम से गुरु ने चल के आशीर्वाद भेजा। और जब वो छुल्लक जी जाने लगे, उन्होंने पूछ लिया महाराज वहाँ पर रेवती रानी श्राविका तो है, लेकिन वहाँ पर एक मुनिराज भी हैं, मुनिराज के लिए कुछ नहीं, मुनिराज नहीं, वहाँ पर एक मुनिराज हैं और एक रेवती रानी हैं, एक आचार्य परमेष्ठी हैं। आचार्य परमेष्ठी को हमारा नमोस्तु बोलना, रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद बोलना, मुनिराज के लिए कुछ नहीं कहा। ख्याल करना, भव्य और अभव्य की परिभाषा के लिए कहानी सटीक है। वो छुल्लक जी आए और छुल्लक जी ने सबसे पहले सोचा कि चलो हम जिनको आशीर्वाद देना था उनको पहले आशीर्वाद तो दे आए। रेवती रानी को आशीर्वाद देने के लिए गए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं दूंगा, मेरे गुरु ने अगर भेजा है कि उन्हें आशीर्वाद देकर आओ तो पहले हम उनकी परीक्षा करेंगे कि वो मेरी गुरु की कसौटी पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। ख्याल करके रखना, आप इतना ही सोचना, कभी कोई गुरु के शिष्य से मिलो तो पहले एक बार एक शिष्य से पूछ लेना, एक शिष्य की परीक्षा कर लेना, वो शिष्य अपने गुरु की कसौटी में खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। वो शिष्य अपनी दुकान चालू करके बैठ गया है, उसे विचार करके रखना। तो वो जब शिष्य गुरु की कसौटी में खरा नहीं उतर पा रहा है तो कैसे उसकी दुकान चलेगी और कैसे वो आगे बढ़ेगा। बस वो उतने में सीमित रहकर अपने आप को खुशी मान रहा है, इतना ही विचार करना। गुरु ने कहा कि छुल्लक जी ने कहा कि ये कसौटी पे खरी उतरेगी कि नहीं। छुल्लक जी ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, ब्रह्मा का रूप धारण किया। नगर में ब्रह्मा जी आ जाएं तो पूरा नगर उनके दर्शन को गया, पूरे नगर के लोग उनके दर्शन को गए, सभी लोग उनके दर्शन को पहुंचने लगे। राजा ने कहा रानी से, चलो साक्षात ब्रह्मा जी आए हैं, तुम चलो ना मेरे साथ और एक बार उनके दर्शन कर लो। ब्रह्मा के दर्शन को तो कोई भी लालायित रहता है। रेवती रानी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। थोड़े दिनों बाद विष्णु का रूप धारण किया, दूसरी दिशा में, पूर्व दिशा में ब्रह्मा को धारण किया, दक्षिण दिशा में विष्णु का रूप धारण किया। सभी लोग दर्शन को दूर दूर से पहुंचे, रेवती रानी नहीं गई। महेश का रूप धारण किया, शिव जी का रूप धारण कर लिया, साक्षात शिव जी। बड़े से बड़े लोग शिव के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन रेवती रानी नहीं पहुंची। आप विचार करके रखना, रिद्धियां किसी की मोहताज नहीं होती हैं। सद श्रावक, सद सिद्धियां श्रावक को होती हैं, रिद्धियां मुनिराजों को होती हैं। मैंने आपके यहाँ जब अष्टांगा का विधान किया था तो सिद्धि और रिद्धि के बारे में बताया था, ख्याल करो। तीसरे नंबर पर महेश का रूप धारण किया, फिर भी वो श्रावका, वो आनंद रेवती रानी नहीं गई। आखिरकार छुल्लक जी ने सोचा कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तो हो गए हैं, ये सद श्रावका है तो शायद तीर्थंकर के दर्शन को जाएगी। उनने तीर्थंकर का समोसन लगा लिया उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में समोसन लगा लिया। अब तो राजा ने कहा चलो तुम जैन धर्म को मानती हो, अब तो साक्षात तीर्थंकर आ गए हैं, अब तो तुम चलो मेरे साथ। श्रावका रेवती रानी कहती है नारायण 9 होते हैं, बलभद्र 9 होते हैं, पृथ्वी नारायण 9 होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं,
एक 25वें तीर्थंकर कहाँ से आ गए? 24 तीर्थंकर तो हो गए हैं, 25वें तीर्थंकर हो नहीं सकते। नहीं की। उसके बाद वो छुल्लक जी उस रेवती रानी को आशीर्वाद देने गए, उस सती को, उस महासती को आशीर्वाद देने के लिए गए। उनने कहा अभी और परीक्षा लेंगे। उनने कहा आहार के लिए गए। आहार के लिए जब जाने लगे तो जाकर उन्होंने भोजन किया और इतना भोजन, सारा भंडारा खाली हो गया। और भी भोजन करते गए करते गए करते गए, भोजन करते करते भंडार खाली। फिर जब उन्हें लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने कमी नहीं रखी, तो उन्होंने भोजन करने के बाद सारी उल्टी कर दी। बाप रे, पहले तो इतना खा लिया, फिर उसके बाद सारा उल्टी कर दी। सद श्राविका देखो, उसने कहा कि महाराज जी मेरे अनाज में कोई गलती हो गई होगी, मेरे से कोई गलती हो गई है जो मेरा भोजन आपके पेट में नहीं जा पाया, क्षमा मांग ली। अब ऐसी श्राविका अगर होती है तो आचार्य उसे घर बैठे आशीर्वाद पहुंचाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा पुण्य आत्मा जीव जहां भी होता होगा वहां घर बैठे उसे आशीर्वाद मिलता है। इतनी योग्यता पैदा जरूर करना कि कोई संत तुम्हें घर बैठे आशीर्वाद पहुंचा सके। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। छुल्लक जी उनको आशीर्वाद देकर आचार्य के पास नमोस्तु बोलने के लिए गए और वहाँ उनके बाद वो मुनिराज जो उस नगर में थे उनके पास भी गए। उनका नाम था भव्यसेन, मुनिराज का नाम ही भव्यसेन। आजकल तो लोगों के नाम ऐसे हो जाते हैं कि पूछो ही नहीं। नाम था भव्यसेन। आखिरकार जब वो गए, देखा मुनिराज बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा इनकी भी परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने कमंडल का पानी सुखा दिया। मुनिराज शुद्धि को जा रहे थे, पानी नहीं कमंडल में, तो अब कहाँ से लेंगे, देखते हैं। पानी सुखा दिया और पानी लेने के लिए जब वो नदी पे जाने लगे तो चारों तरफ नदी के आसपास घास उत्पन्न कर दी। वो मुनिराज घास के ऊपर चले गए। जिनागम की कहानी है। घास के ऊपर चले गए और पानी लेकर आ गए। अब विचार करना, लेकर आने के बाद जब वो छुल्लक जी पहुंचे, नमोस्तु नहीं किया उन्होंने। छुल्लक जी ने बोला कि महाराज आप नदी का भरा हुआ पानी ले आए, आप घास के ऊपर चले गए, इनमें तो जीव होते हैं, इनमें तो जीव की दृष्टि है, और हमारे आचार्यों ने कहा है रुके हुए पानी में और घास फूस में जीव होते हैं। तब उन्होंने कहने का प्रयास किया, हमने कोई जीव देखा ही नहीं पानी में, हमने घास के अंदर कोई जीव ही नहीं देखा। आचार्यों ने कहा है, आचार्य तो कहते रहते हैं, आप विचार करके रखना, जब ये भाव दशा उनकी देखी तो वो छुल्लक जी ने उनका नाम भव्यसेन से क्या रखा, अभव्यसेन रख दिया, क्योंकि ये भव्य होने लायक। आप विचार करना, साधु बनने के बाद भी अगर साधु की क्रियाओं में शिथिलता है, साधु की चर्या में शिथिलता है, वो समय पे सामायिक नहीं करता है, पाठ नहीं करता है, प्रतिक्रमण नहीं करता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो विचार करके रखना उसको कौन क्या कहेगा। भव्यसेन से अभव्यसेन हो गए अगर उन्होंने जिनागम का आज्ञा का पालन नहीं किया। ख्याल करो, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमारे अंदर भव्यता बनी रहे। तो भव्यता के लिए हमारे जीवन में कभी भी कोई चर्या, पहले तो द्रव्य दृष्टि से हम समझने का प्रयास करें, ये व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि में हमारी चर्या सही होना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में अगर भव्य होने का प्रयास करना है तो हम अपने जीवन की भव्यता को जरूर समझें, जिससे हमारा जीवन कल्याण के पथ पर होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।